हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी इंग्लिश की 6th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 22 और जो हमारी डेट है इस वर्कशीट की वो है 14 दिसंबर 2020। ये जो बच्चे हमारा लेसन, इसमें जो नया लेसन शुरू है वो है लेसन फेयर प्ले। क्या है फेयर प्ले? तो क्या है, हम पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो करते हैं कि रीड द क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। कि जो आपका जो है इस यहाँ पे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है। यहाँ पे आपको जो है उसका नाम लिखना है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। कोई भी है, जैसे पिंकी है, अमन है, निशा है, यहाँ पे उसका नेम आएगा। फिर क्या, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है। आपको हो सकता है आपको उसकी ऑनेस्टी अच्छी लगती होगी, वो बहुत क्या है ऑनेस्ट है। उसका बिहेवियर आपको अच्छा लगता होगा, तो वो ही आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है कि आपको बिहेवियर अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड लिव, कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे उसका जो एड चाहे वो कहाँ, रोहिणी में रहता है रोहिणी लिखिए, कबीर नगर में रहता है कबीर नगर लिखिए, जहाँ पे भी रहता है, शाहदरा में आता है वो शाहदरा में लिखिए। यहाँ पे आपको उसके एड्रेस लिखना है। फिर क्या है, व्हाट डज योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट, कि आपको जो बेस्ट फ्रेंड है उसे क्या खाना पसंद है। तो आप उससे पूछ के, हो सकता है बच्चों को क्या है पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, बर्गर अच्छा लगता है। आप क्या है छोले चावल लिख सकते हैं कि उसे छोले चावल अच्छा लगते हैं। ठीक है, तो क्या है आपको यहाँ पे वो लिखना है। फिर क्या है कि विच योर बेस्ट फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट, कि आपको जो बेस्ट फ्रेंड है उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। हो सकता है उसका मैथ हो तो आप मैथ लिखिए, साइंस है तो आप साइंस लिखिए, हो सकता है उसको हिंदी पसंद हो, इंग्लिश पसंद हो, जो भी है आप यहाँ पे वो लिखिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज। अब आपको क्या है ये पैसेज पहले पढ़ना है, उसके बेसिस पे आपको क्या है इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि जम्मुन शेख एंड अलगू चौधरी वर टू फ्रेंड्स, के जम्मू शेख और अलगू चौधरी जो दो फ्रेंड्स हैं, दो जो है फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, के उनका जो बॉन्ड है इतना मजबूत है कि अगर उनमें से कोई किसी काम से बाहर चला जाता है तो दूसरा क्या है उस फैमिली का क्या है देखभाल करता है। तो बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन विलेज, क्या है तो विलेज में क्या है उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। जमुन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, को जमुन है उसकी एक जो है चाची है या आंटी है, उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी क्या है जायदाद है कुछ। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही लुक्ड आफ्टर हर, क्या है वो एक कंडीशन रखती है कि वो उसके अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्या उसके नाम कर देगी जब उनके उसके साथ वो रहेगी, और उसको देख के कि अगर वो उसकी देखभाल सही से कर रहा है तो वो उसके नाम क्या है प्रॉपर्टी कर देगी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर, जो अरेंजमेंट था वो क्या है बहुत कुछ सालों के लिए क्या है अच्छा चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन फिर क्या है सिचुएशन जो थी परिस्थितियाँ क्या है चेंज हो जाती है। जम्मू एंड हीज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव, जो जम्मून था वो अपनी चाची से और जो ओल्ड रिलेटिव से उससे बहुत तंग आ चुके थे। जम्मून बिकम एज इंडिफरेंट टू हर एज हीज वाइफ हु ग्रज इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, वो क्या है जो उसकी वाइफ और वो क्या है जो जो चाची उसकी रोजाना खाना खाती थी उससे क्या है वो उससे तंग आ गए थे। ठीक है ना। और शी सोलोड दिस इंसल्ट, वो क्या है इस जो उसकी चाची थी वो उस जो इंसल्ट थी उसको क्या वो खाने के साथ साथ बहुत मन तक क्या है वो पीती रही। बट जो पेशेंस थी वो लिमिट, लेकिन जब क्या है एक दिन क्या है वो उससे क्या है वो उसका धैर्य टूट गया। ठीक है, तो ये हमारे ये स्टोरी पढ़ी कि दो फ्रेंड्स थे, वो दोनों बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट करते थे। जमुन की एक क्या है चाची थी, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, वो उसने ये रखा कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो तुम्हारी मेरी देखभाल करोगे। कुछ सालों तक क्या ये सिलसिला चलता, लेकिन बाद में क्या है वो अपनी आंटी से क्या है तंग आ गई और उसको क्या है उसकी इंसल्ट करते रहे। तो लेकिन लास्ट में क्या है जो उसकी आंटी थी वो क्या उसका धैर्य टूट गया। इतना आपने क्या है इतना इस स्टोरी में इस पैराग्राफ में पढ़ा। अब इसके बेस पे क्या है हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं कि नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स, कि आप क्या इन बॉक्स में से हेल्प लेके अपना क्या इनको भरना है। आपके डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड कौन से जम्मून शेख एंड अलगा, यहाँ पे क्या आप यहाँ भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे जम्मून शेख भरेंगे आप यहाँ पे, और दूसरे दोस्त का नाम क्या था अलगू चौधरी। यहाँ पे क्या है आप इन दोनों दोस्तों का क्या है नाम भरेंगे यहाँ पे आप।
ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ लिया स्पेलिंग, एक बार बच्चे यहाँ से भी चेक कर लेना। जमुन हैड डैश हु हैड सम प्रॉपर्टी, जमुन क्या था, एन ओल्ड आंट। आप क्या लिखेंगे, जमुन हैड एन ओल्ड आंट, यहाँ पे क्या उसकी क्या है, एक ओल्ड आंट थी, जमुन हैड एन ओल्ड आंट। AUNT, जम्मू बिकम एज इनडिफरेंट टू हिज आंट एज हिज वाइफ, यहाँ पे क्या आएगा, वाइफ आएगा। जम्मू एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फैमिली, जम्मू एंड हिज फैमिली। जम्मूज आंट सोलो क्या वो घूट पी रही थी, किसका, इंसल्ट का, इंसल्ट्स, यहाँ पे एल आएगा, ये एल है, इंसल्ट्स अलोंग विद हर फूड, क्या वो खाने के साथ साथ क्या है, एक इंसल्ट का एक मतलब बेइज्जती का क्या है, वो घूंट भी रही थी। तो ये आप बच्चे यहाँ से फिर इन द ब्लैंक्स भर लेना। क्या, एक बार हम रिवाइज और कर लेते हैं कि जम्मुन शेख एंड अलगू चौधरी वर टू फ्रेंड्स। बी क्या है, जम्मुन हैड एन ओल्ड आंट हु हैज़ सम प्रॉपर्टी। जम्मुन become as indifferent to his aunt, his wife. Jammun had and his family were tired of old relative. Jammun's aunt swallowed the insults and along with her food for a few months। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी क्या है, वर्कशीट है जो हमने बहुत अच्छी तरह से कर ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सॉरी। और बच्चों हमारा जो SRS लर्निंग है वो KG क्लास से 9th क्लास तक की सारी वर्कशीट आपको प्रोवाइड करता है एक दिन पहले, तो प्लीज़ ज़रूर आके देखिएगा। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और हमेशा खुश रहिए बच्चों, कोविड-19 से बच के रहिएगा। कहीं जाना हो जरूरी तो ज़रूर जाइएगा, लेकिन नहीं हो तो मत जाना, घर पे ही बैठिए, पढ़िएगा, खेलिएगा, और कहीं जाना हो तो मास्क लगा के जाइए, 2 गज दूरी का ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।